के बाद आगे बढ़ते हैं। उदयपुर जिले से बड़ी खबर है। माइनिंग विभाग की ये कैसी लापरवाही भरी सजगता। अवैध वसूली के लिए रोका एक ट्रेलर, अचानक ट्रेलर के आगे लगाई बुलेरो गाड़ी। असंतुलित होने से ट्रेलर पलटा। मौके पर ट्रेलर चालक की मदद के बजाय कर्मचारी मौके से भाग छूटे। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। लखावली पुलिया के पास की एक घटना है। सीसीटीवी फुटेज आपके सामने भी हम रख रहे हैं, इसमें साफ तौर से दिखाई दे रहा है वहां पर हुआ क्या। ये बड़ी खबर उदयपुर जिले से आप तक पहुंचा रहे हैं। माइनिंग विभाग की ये कैसी लापरवाही भरी सजगता है। सवाल ये खड़ा होता है कि अवैध वसूली के लिए पहले एक ट्रेलर को रोका, अचानक ट्रेलर के आगे बुलेरो गाड़ी लगाई गई और असंतुलित होने से ट्रेलर मौके पर पलट गया और ट्रेलर चालक की मदद के बजाय कर्मचारी वहां से भागते हुए दिखाई दिए। अब इसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि इनको क्या कर्मचारी की मदद नहीं करनी चाहिए थी या फिर यहां से भाग खड़े होना चाहिए था। अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं इस पूरे मसले के बाद। लखावली पुलिया के पास की एक घटना है। पहले ट्रेलर को खुद रोका गया, बुलेरो गाड़ी सामने लगाई गई। जब ट्रेलर वहां पर पलटा तो किसी ने मदद करने की कोशिश भी वहां पर नहीं की, इतनी जहमत नहीं उठाई। अवैध वसूली के लिए पहले एक ट्रेलर को रोका गया, वहां पर खबर है आगे बुलेरो गाड़ी को लगाया गया और जैसे ही ट्रेलर वहां पर पलटा वैसे ही जो पुलिसकर्मी मौजूद थे वो वहां से रफू चक्कर हो गए। माइनिंग विभाग की लापरवाही, इसीलिए हम कह रहे हैं जो कर्मी वहां पर मौजूद थे उनकी साफ तौर पर ये लापरवाही है। पहले तो अवैध वसूली के चक्कर में रोका गया, उसके बाद जब यहाँ पर ट्रेलर पलटा तो किसी ने मदद नहीं की, वहाँ से भागे। अब इसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ट्रेलर चालक की मदद के लिए वहाँ पर कर्मचारियों को मौजूद नहीं होना चाहिए था या फिर वहाँ से दबे पांव आगे निकल जाना चाहिए था। अपने आप में यह गंभीर हो जाता है। सीसीटीवी में पूरा वाकया कैद हो गया और वही पूरी घटनाक्रम जो है आपको भी हम दिखा रहे हैं। उदयपुर से बड़ी खबर। अवैध वसूली के चक्कर में अलग अलग हिस्सों में लगातार कर्मचारी मुस्तैद हैं जो अक्सर मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन यहाँ पर भी कोशिश तो वही की गई थी, लेकिन ये लापरवाही के तौर पर भी और कई सवाल भी खड़े करती है। इसी पर उदयपुर से मेरे सहयोगी रवि शर्मा जुड़ चुके हैं। रवि, वहाँ पर जो हुआ, जितना हम समझ पा रहे हैं इस फुटेज के माध्यम से, तो पहले खुद रोकते हैं ट्रेलर को बुलेरो आगे लगा करके, फिर जब वहाँ पर ये हादसा हो जाता है तो मदद करने के बजाय उल्टे पाँव भाग जाते हैं। अब कुछ बता रहे हैं इसके बारे में जो कर्मी यहाँ पर मौजूद थे जो भागे इस वक्त में? जी बिल्कुल, देखिए दीपा, ये जो लोग जिस बोलेरो में जो लोग सवार थे उनके बारे में खुद विभाग जो है वो तफ्तीश कर रहा है। और ये पूरा घटनाक्रम उदयपुर गोकुंदा हाईवे पर लखावली के पास का है, जहां पर अवैध बजरी से भरा हुआ एक ट्रेलर था जिसके पीछे माइनिंग विभाग की टीम के जो उड़न दस्ता है वो पीछे उसको फॉलो कर रहा था और उन्होंने एकदम से उसको गाड़ी को रुकाने की कोशिश की और जैसे ही उन्होंने गाड़ी रोकी तो ट्रेलर जो पीछे से आ रहा था वो अनियंत्रित हुआ और पलट गया। इस पूरे घटनाक्रम का दुखद पहलू ये है कि जो बोलेरो में सवार जो माइनिंग विभाग के जो भी कर्मचारी थे उनको सबसे पहले मानवीय धर्म निभा के और उस ट्रेलर चालक की मदद करनी चाहिए थी, बजाय इसके वो वहां से भाग छूटे। और इस भाग छूटने ने कई बड़े सवाल खड़े किए हैं और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इस ट्रेलर को अवैध वसूली के लिहाज से रोका गया था, क्योंकि अगर अवैध वसूली के लिहाज से नहीं रोका गया होता और जो रूटीन जो प्रोसेस है जिसमें कि इस तरह की अवैध जो परिवहन है बजरी का उसको रोके जाने के लिए था, तो फिर उनको रोकना चाहिए था, उसका बकायदा मौका पर्चा बनाना चाहिए था, उसका बकायदा चालान बनाना चाहिए था। लेकिन सबसे पहले मानवीय धर्म निभाते हुए ये जो ट्रेलर चालक था और उसमें और भी कोई सवार है उसको सबसे पहले उनको चिकित्सालय ले जाना चाहिए था, लेकिन ये सब नहीं हुआ। इसी पूरे घटनाक्रम ने पूरे इस पर सवाल खड़े किए हैं कि आखिर क्या वजह रही है। हालांकि विभाग को इस बारे में पूरी सूचना मिल चुकी है, जांच की जाएगी और आशा की जानी चाहिए कि जो भी जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी दीपा। चलिए ठीक रवि, लेकिन अभी ट्रेलर चालक के बारे में क्या जानकारी, वो ठीक है, सुरक्षित है? जी बिल्कुल, देखिए दीपा, ये पूरा घटनाक्रम अल सुबह का बताया गया है जो कि सीसीटीवी में कैद हो गया और इस बारे में जो है आसपास के कुछ लोग थे उन्होंने ट्रेलर चालक को जो है वहां से निकाला है और ट्रेलर चालक सुरक्षित है। हालांकि उसको प्राइमा फेसी हॉस्पिटल ले जाया गया है ताकि उसकी जो भी फर्स्ट एड है वो कराई जा सके। बहुत शुक्रिया रवि पूरी जानकारी के लिए।